चीजें करती है। तो ये बताइए, घाटशिला में उपचुनाव हो रही है, फिर भी तो वहां तो देखिए एक झलक, वहां भी टिकट किनको मिला गया है? अरे आपके ही जात भाई के लोग को दिया गया है, श्री रामदास मुर्मू को दिया गया है वहां पे टिकट। तो क्या हम लोग जाति पात नहीं करते हैं? अरे उनको हम हर एक जो भी जात से हमारे झारखंड वासी रहे, सबको एक समान हम लोग देखते हैं, एक समान मान मर्यादा देते हैं अपनी पार्टी में, एक समान तरह से देखते हैं, इज्जत और स्वरूप देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे निशा भगत हो गए, जो सेना क्रिकेटर लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं कि नहीं एक तो कुर्मियों का पार्टी है। तो लीजिए ना घाटशिला में प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रूफ इस तरह से उनको हटा दिया गया। वो तो फुट फुट के रोने लगी, इसलिए रोने लगी क्योंकि वो गलत करती है। आप किसी को भी बोल दीजिएगा कि गलत है, लड़ाने का उलझाने का काम आपस में कर दीजिएगा, ये कहीं उचित नहीं ना है। ज्योत्सना करकट्टा तो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मंच से पीछे उन्हें बैठाने के लिए कहा जा रहा था, ना उन्हें उतारा गया था, ना माइक छीना गया था, क्या कहेंगे? देखिए इस पे यही बोलेंगे, जब उनको नहीं उतारा गया था, उनको पीछे बैठाया गया था, तो रो काहे रहे थे वो फुट फुट के? जनता इसका जवाब दे दे। हम अब सब आपके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शक को हम जवाब मांगेंगे, वो रो क्यों रही थी? अगर किसी को पीछे बैठने के लिए अगर मंच पर जगह दिया जाता है तो आज तक आप सुने हैं कि रोने लगते हैं, रोने लगती है? सो बोलिए, ये तो कहीं नहीं होता है। क्या सच्चाई वो जनता जान रही, जनता देखी भी। देखिए निशा भगत है ना, वो सबको विरोध करना चाहते हैं। कहीं अगर कोई तरह से उनका अगर समर्थन नहीं हो पाता है तो सबको विरोध करने लगते हैं। टाइगर जयराम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जितना उनको मान सम्मान अपने पार्टी में दिया था, उतना शायद ही उनको कोई पार्टी में मिलेगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वो तो हर कोई को विरोध करने पर उतर जाते हैं। कुछ दिन पहले अभी तो देख रहे हैं कुर्मिया को विरोध किए हैं। अभी मैं बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले का 1-2 दिन का लेटेस्ट न्यूज है, अभी वो अपने ही मतलब जात के लोग में, अपने आदिवासी संगठन के लोग में जाते हैं मंच पे, और वहां से उनको ठेल धकेल के उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज कुर्मी का विरोध कर रहे हैं और कल ईसाई का विरोध किए हैं, कल भले आप आदिवासी लोग का ही विरोध करने लगेंगे, अपना ही जात भाई को लोग अगर विरोध करने लगेंगे। तो यहाँ पे जनता पागल नहीं ना है। कितनों आदिवासी हैं, कितनों कुर्मी है, जनता सब जाग चुकी है, सबको पता है सही क्या होता है, गलत क्या। अपने से नाम नहीं रखे हैं टाइगर, उनको झारखंड की जनता उनको नाम दी है। अरे वो ऐसे झारखंड के ऐसे बड़े बड़े कंपनी का मुद्दा देखिए उठा के, एनटीपीसी का हो, बीसीसीएल का हो, सीसीएल का हो या डीवीसी का हो, अरे टाइगर दहाड़ के लड़के रहा का अधिकार दिलाए हैं उनको, तो क्यों नहीं उनको टाइगर नाम दिया जाएगा? टाइगर जनता दी है। वहाँ जहाँ की समस्या थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिस क्षेत्र के, उन लोग दिए हैं कि दहाड़ते हैं। इनके दहाड़ से, इनका सिस्टम से, इनका जो विचारधारा है, जो इनका बात करने का जो सिस्टम है, जो प्रारूप से ये बात करते हैं, जिस सिस्टम से, जिस आधार से बात करते हैं, जिस कानून से बात करते हैं, लड़ते हैं, उस अनुसार से लोगों ने उनको टाइगर जयराम महतो क्या फर्जी पीएचडी होल्डर हैं? क्या विधायक पर भी अब उठने लगा है सवाल? क्या निशा भगत को उनके ही जाति वाले कर रहे हैं अब बदनाम? अब ज्योत्सना करकट्टा पर अब बड़ा उठ रहा है सवाल। ये सारे सवालों का जवाब आज लेने आए हम टाइगर जयराम महतो के पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष से, और मिलेंगे और कई सारी बातों पे परिचर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन जेपी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सबसे पहले ना मेरा जोहार माम्बे न्यूज़ के सभी दर्शक, सभी श्रोतागण को मेरा जोहार, मेरा प्रणाम रहेगा। दादा आज बहुत बड़ा सवाल आपके साथ लेकर आए हैं, कई सवालें हैं, लेकिन आज सबसे पहला सवाल तो आपके सुप्रीमो पर उठते नज़र आ रहा है। सुप्रीमो को कहा जा रहा है कि वो पीएचडी होल्डर जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फर्जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं ये कौन कहे हैं। ज्योत्सना करकट्टा ने कहा है जिस तरह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो गलत है, सीधा बात हम बता दे रहे हैं। जो सेना क्रिकेटा को हम बोलेंगे, अपने अनुसार से हम बोलेंगे उनको कि देखिए जो चीज़ सही है उसको बोलिए, जो चीज़ सही है उसको बोलिए, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर सही बात को आप गलत अगर बोलिएगा तो आप राजनीति करने आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमको पता है कि अब किस अनुसार से राजनीति करने आए हैं, तो हमको पता है, अभी पता भी चल रहा है, ठीक है। आप भी वो भी स्टेज पे गए थे राजनीति करने के लिए, लेकिन उनको भी वहाँ पे सीट नहीं दिया गया, और वो बोल रहे हैं हमारे टाइगर, हमारे सुप्रीमो के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। अरे आइए ना, टेबल टू टेबल टॉक कीजिएगा, है उनका ताकत। वो बोलते हैं शेरनी है, तो मेरा भी टाइगर है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष। अरे बात करने बोलिए सामने से, नहीं बात कर पाएंगे, है ये नहीं है। क्योंकि देखिए अगर गलत तरीके से अगर बात को आप अगर बोलिएगा तो इसमें कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर पीएचडी किए हुए पूरा झारखंडी जान रहा है, पूरा झारखंड जा रहा है, यहाँ के मूलवासी जितने सबको जान रहे हैं कि इसमें दो बात आ रहा है जेपी जी। एक चीज तो पहला बात जो आपने कहा कि टाइगर जयराम महतो, टाइगर खुद को बताते हैं तो हम आदिवासी हैं, शिकारी हैं, टाइगर का शिकार करने वाले लोग हैं, टाइगर को मार देंगे, शिकार कर देंगे, ये एक तो बात
उन लोगों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा आ रहा है। दूसरा बात आ रहा है कि कहाँ उनके आधार कार्ड में टाइगर लिखा हुआ है, ये संबोधित टाइगर क्यों करते हैं? उनका तो आधार कार्ड में जयराम महतो नाम है, जयराम कुमार महतो नाम है, तो फिर जयराम महतो को टाइगर क्यों बोल रहे हैं? और टाइगर है तो हम लोग शिकारी हैं, सीधे शिकार करेंगे। देखिए, टाइगर उनको इसलिए बोला जा रहा है, टाइगर वो तो अपने से नाम नहीं रखे हैं, टाइगर उनको झारखंड की जनता उनको नाम दी है। अरे वो ऐसे झारखंड के ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी का मुद्दा देखिए उठा के, एनटीपीसी का हो, बीसीसीएल का हो, सीसीएल का हो या डीवीसी का हो, अरे टाइगर दहाड़ के लड़के रहा का अधिकार दिलाए हैं उनको, तो क्यों नहीं उनको टाइगर नाम दिया जाएगा? टाइगर जनता दी है, वहाँ जहाँ की समस्या थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिस क्षेत्र के, उन लोग दिए हैं कि दहाड़ते हैं, इनके दहाड़ से, इनका सिस्टम से, इनका जो विचारधारा है, जो इनका बात करने का जो सिस्टम है, जो प्रारूप से ये बात करते हैं, जिस सिस्टम से, जिस आधार से बात करते हैं, जिस कानून से बात करते हैं, लड़ते हैं, उस अनुसार से लोगों ने उनका टाइगर नाम दिया है। तो इनको पता है उनका कानून, जितना टाइगर को कानून और जितना वो पढ़े हैं, जिनको उनको अनुभूति है, ज्ञान है, जिनको सारी चीज़ को उनको जितना जानकारी, उतना जानकारी जो सेना करकट्टा जी को नहीं है और कभी होगा भी नहीं। इनको जानकारी क्या है पता है? बस यही जानकारी कि समाज इधर से रहेंगे राजनीतिक से और उधर से रहेंगे समाज से, और दुइयों को भिड़ाने वाला काम करते हैं ताकि भीड़े आक्रोश फैल जाए राज्य में। ये काम करते हैं जसोना करकट्टा, और ये बोलते हैं फर्जी लगा रहे हैं पीएचडी का वो किए हुए हैं, पूरा लोग जान रहे हैं। बाकी जसोना करकट्टा को हमको प्रूफ नहीं देना है कि हमारे टाइगर जयराम महतो पीएचडी कर रहे हैं। निशा भगत पर आप आते हैं। निशा भगत कहती थी कुर्मी और आदिवासी का राजनीति करता है जेएलके, टाइगर जयराम महतो कुर्मी और आदिवासियों की करता है, वो कुर्मी की पार्टी है, इसीलिए मैं निकल गई। मुझे लेकिन टाइगर जयराम महतो ने बाय हेड उनको निकाला था, लेटर पेड पे लिख के। लेकिन एक चीज़ और अब आ रही है कि जिस तरह से निशा भगत को स्टेज से उतार दिया जाता है। देखिए, निशा भगत है ना, वो सबको विरोध करना चाहते हैं। कहीं अगर कोई तरह से उनका अगर समर्थन नहीं हो पाता है तो सबको विरोध करने लगते हैं। टाइगर जयराम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जितना उनको मान सम्मान अपने पार्टी में दिया था, उतना शायद ही उनको कोई पार्टी में मिलेगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वो तो हर कोई को विरोध करने पे उतर जाते हैं। कुछ दिन पहले अभी तो देख रहे हैं कुर्मिया को विरोध किए हैं। अभी मैं बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले का 1-2 दिन का लेटेस्ट न्यूज है, अभी वो अपने ही मतलब जात के लोग में, अपने आदिवासी संगठन के लोग में जाते हैं मंच पे, और वहाँ से उनको ठेल धकेल के उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज कुर्मी का विरोध कर रहे हैं और कल ईसाई का विरोध किए हैं, कल भले आप आदिवासी लोग का ही विरोध करने लगेंगे, अपना ही जात भाई को लोग अगर विरोध करने लगेंगे तो यहाँ पे जनता पागल नहीं ना है। कितनों आदिवासी हैं, कितनों कुर्मी है, जनता सब जाग चुकी है, सबको पता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है। उस अनुसार से उनको हटा दिया गया। वो तो फुट फुट के रोने लगी, इसलिए रोने लगी क्योंकि वो गलत करती है। आप किसी को भी बोल दीजिएगा कि गलत है, लड़ाने का, उलझाने का काम आपस में कर दीजिएगा, ये कहीं उचित नहीं ना है। ज्योत्सना करकट्टा तो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मंच से पीछे उन्हें बैठाने के लिए कहा जा रहा था, ना उन्हें उतारा गया था, ना माइक छीना गया था। क्या कहेंगे? देखिए, इस पे यही बोलेंगे, जब उनको नहीं उतारा गया था, उनको पीछे बैठाया गया था, तो रो काहे रहे थे वो फुट फुट के? जनता इसका जवाब दे दे। हम आप सब आपके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शक को हम जवाब मांगेंगे, वो रो क्यों रही थी? अगर किसी को पीछे बैठने के लिए अगर मंच पर जगह दिया जाता है तो आज तक आप सुने हैं कि रोने लगते हैं, रोने लगती है? सो बोलिए, ये तो कहीं नहीं होता है। क्या सच्चाई वो जनता जान रही, जनता देखी भी है। निशा भगत अपने आप को गरीब नेता कहती हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जिस तरह से लोगों का कहना है और आप लोगों का साफ तौर से कहना है कि कई बाउंसर उनके साथ घूमते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो गरीब अपने आप। देखिए, अब इसका पोल हम खोलते हैं ना, सुनिए ना, हम लाइन से एकदम पोल खोलते हैं। जब वो गरीब हैं तो हमको ये बताइए आप, जो बाउंसर और गार्ड जो चल रहा है 4-4 गो 5-5 गो और स्कॉर्पियो के गाड़ी पे घूम रहे हैं, तो वो जब गरीब थे, ठीक है, मानते हैं वो गरीब थे, ये कहाँ से आ गया? अरे आप समाज के प्रति आवाज उठाए हैं तो समाज के प्रति रहते ना, आप कहाँ से आ गए हैं? राजनीतिक में कहाँ से आ गए? बाउंसर लेके चल रहे हैं, आपको गार्ड मिल गया, कहाँ से मिला? राजनीतिक हम यही बोलते हैं, हम मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, राजनीतिक अपने जगह अलग कीजिए, समाज का प्रति तो समाज के प्रति अलग रहिए, तब आप कुछ कर पाइएगा, तब आप सफल बन पाइएगा। और चाहिएगा ना कि समाज को लेकर के राजनीतिक में उलझा दे, तो ये काम गलत है, एकदम इसका विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे, खुलेआम एकदम। जो गलत है वो मेरे पास गलत है और जो सही है वो सही है। बड़ा मामला, अंतिम सवाल है, जब से निशा भगत, ज्योत्सना करकट्टा जिस तरह से
जयराम महतो ने अपनी पार्टी से निकाला निशा भगत को, और जिस तरह से आंदोलन हुआ कुर्मी को लेकर, आदिवासी को लेकर, कई कमेंट आते हैं हमारी न्यूज़ में कि अब टाइगर जयराम महतो के आदिवासी वोट नहीं करेंगे, आदिवासी समर्थन नहीं करेंगे। क्या इसके लिए आदिवासियों को आप क्या संदेश देना? देखिए, संदेश हम अपने आदिवासी भाई लोग ये करती है, तो ये बताइए, घाटशिला में उपचुनाव हो रही है, फिर भी तो वहाँ तो देखिए एक झलक, वहाँ भी टिकट किनको मिला गया है? अरे आपके ही जात भाई के लोग को दिया गया है, श्री रामदास मुर्मू को दिया गया है वहाँ पे टिकट। तो क्या हम लोग जाति पात नहीं करते हैं? अरे उनको हम हर एक जो भी जात से हमारे झारखंड वासी रहे, सबको एक समान हम लोग देखते हैं, एक समान मान मर्यादा देते हैं अपनी पार्टी में, एक समान तरह से देखते हैं, इज्जत और स्वरूप देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे निशा भगत हो गए, जो सेना करकेटा लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं कि नहीं एक तो कुर्मियों का पार्टी है। तो लीजिए ना घाटशिला में प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रूफ है। इस तरह से रहते तो ये थे जेपी जी, चतरा जिला युवा अध्यक्ष, और इनकी दहाड़ हर समय आप सभी के बीच आते रहेगी। लेकिन इन्होंने कई पोल आज अपने भाषण में खोल कर रख दिया, जिस तरह इन्होंने रूबरू किया हमारे चैनल में और अपने दर्शकों के बीच इन्होंने साफ तौर से निशा भगत और ज्योत्सना करकटा और कई सवालों के जवाब जो एक साथ दिए हैं, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और कमेंट आपको करना है टाइगर जयराम महतो को लेकर, निशा भगत को लेकर और ज्योत्सना करकटा को लेकर। जल्दी से कमेंट करें क्या सोचते हैं। और घाटशिला चुनाव, ये 3 पार्टियों में कौन पार्टी मारेगी बाजी, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं था रवि कुमार, जोहार झारखंड।